मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। 31 जुलाई को एनआईए ने जो फैसला किया वो सिर्फ एक फैसला था, इंसाफ नहीं था। उसके बाद नेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर लोगों की अपनी अलग अलग राय जरूर रही। उस बीच मालेगांव शहर में मौसम पुल पर और गांधी जी के मुजस्समे के सामने जिस तरह से शिवसेना और कुछ भगवा तंजीमों ने जुलूस निकाला और जश्न मनाने का काम करा, उससे पूरे मुल्क में एक मैसेज गया कि इतना गंभीर और संगीन मामला बम ब्लास्ट का, उस पर जिस तरह से हम ये मानते हैं कि नंगा नाच किया गया कल मौसम पुल पर और उनको रोका नहीं गया, कि बम ब्लास्ट जैसे संगीन मामले में मालेगांव शहर में ही, क्योंकि वो लोग भी मालेगांव में ही रहने वाले लोग हैं, उस शहर में जो लोग मारे गए थे, एक बच्ची थी, उसमें 6 लोग मारे गए थे, 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। कई पुलिस ऑफिसर बम ब्लास्ट के बाद वो भी जख्मी हुए थे। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि उनको सदमा लगा और इस तरह से कोई काम कभी इस मुल्क में नहीं हुआ। आप देखेंगे ट्रेन बम ब्लास्ट में जो आरोपी छोड़े गए, कोर्ट ने जिनको छोड़ा, वो तो जजमेंट आया और ये माना गया कि उनको फंसाया गया है। उसके बाद भी मुल्क में कहीं मुसलमानों ने कोई जश्न नहीं मनाया और सरकार ने फौरन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी। और हम कल बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, एनआईए कोर्ट के पास भी हम गए। हमको लगता था कि एनआईए कोर्ट के बिल्कुल बाजू में बॉम्बे हाई कोर्ट है। अगर महाराष्ट्र सरकार चाहती तो फौरन अपील दाखिल करती, मगर जिस तरह से सीएम का बयान, बीजेपी के बड़े लीडरों का बयान आया, तो ऐसा लगता है कि ये अपील में जाना नहीं चाहते। इसीलिए हमने ये तय किया कि जो मौसम पुल पे नंगा नाच हुआ है उसके खिलाफ और इनके अपील की जाए। तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और निधर्मी संगठन मालेगांव जो निहाल साहब ने बनाए थे, आज भी जो लोग मारे गए हैं वो निधर्मी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम उनको पीर को 12 बजे एडिशनल कलेक्टर ऑफिस में मरे हुए जो लोग थे, जो शहीद हुए थे, उनके फोटो के साथ हम उनसे सवाल करेंगे सरकार से, अगर पीर तक हाईकोर्ट में अपील दाखिल नहीं हुई, कि क्या बम अपने आप भिक्कू चौक आया था, पूना से आया था कि इंदौर से आया था, खुद चल के गाड़ी आई थी क्या? अभी तक जजमेंट एनआईए का नहीं आया, मगर ये बात मानी गई कोर्ट ने कि बम ब्लास्ट हुआ था, भिक्कू चौक में हुआ था, इतने लोग मारे गए, उनको हर्जाने के तौर पे कुछ पैसा देने की भी बात बोली गई। सिर्फ सबूत नहीं होने की बुनियाद पर सजा नहीं सुनाई गई, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया। ये नहीं बोला गया कि इनको फंसाया गया है। सिर्फ एजेंसियां जो है, और हमको पहले दिन से, जब से एनआईए के पास ये चौकसी आई 2016 में, जिस तरह से मालूमात मिल रही थी कि एनआईए खुद दबाव बना रही है गवाहों पर कि साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित, इन जैसे लोगों पर के खिलाफ गवाही ना दी जाए। जब एजेंसी जो चौकसी करके न्यायालय में अपनी बात रखती है, जब उनके ही ताल्लुक से ये बातें आने लगी कि वो दबाव बना रहे हैं, तो इंसाफ मिलने वाला नहीं था। मगर उसके बाद भी हम एक उम्मीद से थे कि जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की गाड़ी मिली, उस वक्त जो चेसी नंबर बोला जाता था, एटीएस के चीफ हेमंत करकरे साहब ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करके वो चेसी नंबर निकाला था और एटीएस की चार्जशीट में वो चेसी नंबर है। उसके बाद कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी निकाली गई। नासिक में इनकी जो मीटिंग हुई उस पर भी चार्जशीट में हेमंत करकरे साहब ने लिखे, मगर उस वक्त हेमंत करकरे साहब 2008 में वो शहीद कर दिए गए पाकिस्तानी हमले में, और उसके बाद से पूरी तफ्तीश दूसरे रुख पर चली गई। हम उस वक्त भी देख रहे थे, क्योंकि मुसलसल निधर्मी संगठन की तरफ से हम तहरीक चला रहे थे, हमें ये भी पता है कि ये कड़ी बहुत दूर जाकर मिल रही थी, कुछ ऐसे लीडरों से
जो आज बड़े बड़े ओहदे पर हैं, उनसे भी ये कड़ी मिल रही थी, मगर पूरी इंक्वायरी को इस तरीके से कोर्ट में पेश किया गया कि सबूत नहीं मिले। ऐसे संगीन मामले में अगर एजेंसियां इस तरह से काम करेंगी और एजेंसी में बैठे हुए लोग, अगर मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट हुआ और वो लोग निर्दोष थे तो फिर दोषी कौन था? मालेगांव ब्लास्ट में अगर ये लोग सबूत नहीं होने की वजह से छूट गए तो फिर दोषी कौन है? अगर ऐसे संगीन मामले में भी सरकार में बैठी हुई एजेंसियां सही इंक्वायरी नहीं करेंगी तो क्या सरकार इनको लाखों करोड़ों इन एजेंसियों पे सिर्फ इनको बैठकर खिलाने के लिए दे रही है क्या? इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये एजेंसियों के ऊपर, कि 17-17 साल तक इंक्वायरी करने के बाद भी अगर ये लोगों को सबूत नहीं मिलता तो इतने बड़े बड़े ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर इन एजेंसियों में जो बैठते हैं, इनका मुल्क की को लेकर या मुल्क की सलामती को लेकर इनके अंदर क्या जज्बा बाकी बचा है? अगर इसी तरह से फैसले होने लगे तो ये आगे चल के मुल्क की सलामती के लिए अच्छी बात नहीं है। लोगों की हिम्मत खुलेंगी कि 15, 17, 18, 20 साल के चलने के बाद कोई इल्ज़ाम हिंदुस्तान की एजेंसियां साबित नहीं कर पाती। इसलिए अगर एजेंसियां साबित नहीं कर रही है तो सरकार उन पर कार्रवाई करे और फौरन इसकी अपील हाईकोर्ट में दाखिल करें। हमें आज भी उम्मीद है कि उस वक्त जो हिंदुस्तान को एक भगवा दहशतगर्द इस मुल्क में हैं और जो नासिक में मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग ही हिंदू राष्ट्र के नाम पे थी। ये पूरा मामला कहीं न कहीं धर्म से जोड़कर ही किया गया। हम ये बात मानते हैं कि किसी धर्म में, वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो, धर्म ये नहीं सिखाता, मगर वो हिंदू का मजहब हो कि मुसलमान का मजहब हो, धर्म का सहारा जरूर लिया जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के सहारा लेकर इस तरह की आतंकवाद करते हैं और ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए। यहीं हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर सरकार ने अपील नहीं की तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी पीर के दिन एडिशनल कलेक्टर ऑफिस में जाने के बाद आगे कानूनी तौर पर क्या करना चाहिए उस दिन फैसला करेंगे। कल इस तरह जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा था फैसला आने के बाद, और मालेगांव के अंदर आज पूरे शहर में जगह जगह पर पुलिस बंदोबस्त किया गया, इसको किस तरह से? देखिए, मालेगांव शहर के लोगों ने कल और आज जुमा होने के बाद भी खास तौर से मुस्लिम हिस्से के लोगों ने सब्र का मुजाहिरा किया और फैसले को कबूल नहीं किया मगर सब्र किया। और ऐसे वक्त में पुलिस डिपार्टमेंट का काम था कि उनके जख्म पर जो नमक कल छिड़का गया मौसम पुल पर, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए थी कि बम ब्लास्ट जैसे संगीन मामले में अगर आप जश्न मना रहे हो, हाँ, अगर ये होता कि ये नहीं है और कोई है तो भी हम समझ लेते थे कि यार चलो ये नहीं थे, दूसरे लोग हैं। जब कोई नहीं मिला तो मालेगांव में ही रहने वाले जो लोग हैं, क्या वो 11 साल की लड़की फरहीन, उनसे शिवसेना और हिंदू तंजीमों को कोई हमदर्दी नहीं है क्या? वो बच्ची इंसान नहीं थी क्या? जो लोग मारे गए वो इंसान नहीं थे क्या? उनसे कोई हमदर्दी नहीं थी क्या? होना तो ये चाहिए था कि उस हिस्से के लोगों को भी उनके गम में बराबर शरीक रहना चाहिए था, जो कि हमने नहीं देखा। आज ये संगठनों की ओर से निवेदन दिया गया, उन्होंने डिमांड की कि जब्र उलमा पर पाबंदी लगाई जाए। मुझे अभी उस मामले में कुछ मालूम नहीं है। पीर फिरोज का माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी वहाँ धरना करेगी कि सिर्फ निवेदन देगी? हम निवेदन देंगे, जो लोग मारे गए थे, जो लोग शहीद हुए थे, उनके फोटो के साथ, और हम पूछेंगे उनके फोटो के साथ। एडिशनल कलेक्टर से पूछने का मतलब है कि सरकार से पूछेंगे उस दिन कि क्या ये लोग जो शहीद हुए बम ब्लास्ट में, इनको मारने वाले लोगों को आप सजा नहीं दिलवाएंगे क्या? या फिर हमको ये बता दो कि पूना या इंदौर से बम अपने आप चल के आया था क्या? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जो गाड़ी है वो अपने आप सेल्फ ड्राइविंग होके भिक्खू चौक तक पहुंच गई थी क्या? कोई ना कोई तो था जो बम प्लान किया, कोई ना कोई तो था जो उसकी साजिश में था, कोई ना कोई तो था जो मीटिंगें कर रहा था। कुछ ना कुछ तो मामला एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, साजिश के तहत पूना से नासिक, नासिक से इंदौर, ये सारी कड़ी जुड़ी हुई है। एटीएस की चार्जशीट है, अगर एनआईए आज सही रुख पर नहीं है तो उस एटीएस की चार्जशीट को अपील के साथ दाखिल किया जाए, यही हमारी उनसे निवेदन रहेगा।